अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकatuh। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अहम इस्लामी उसूलों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को संवारने में मददगार साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताया है और आज हम उन्हीं तरीकों को समझेंगे। चाहे आप नौजवान हों या बुजुर्ग, कामकाजी हों या छात्र, ये उसूल आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह सुबह की ताजगी का अपना ही एक अलग ही मजा होता है? जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं और हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तब उस समय की शांति और सुकून का कोई मुकाबला नहीं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अचान ने फरमाया है, फज्र की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। मुस्लिम। यह नमाज हमें न केवल अल्लाह के करीब लाती है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को भी शांति प्रदान करती है। सुबह जल्दी उठकर अजान की आवाज के साथ फज्र की नमाज पढ़ना दरअसल अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अल्लाह के साथ एक खास रिश्ता बना रहे होते हैं। ये नमाज हमें दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ये ऊर्जा हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है और हमारे अंदर एक नई उमंग भर देती है। फज्र की नमाज के बाद थोड़ा वक्त अल्लाह के जिक्र, याद या कुरान की तिलावत के लिए जरूर निकालें। यह समय आत्मा को शांति और सुकून देने का होता है, मानो आप अपनी रूह को एक तरह से चार्ज कर रहे हैं ताकि वो दिन भर की भागदौड़ में भी अल्लाह की याद से जुड़ी रहे। यह चार्जिंग हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इससे न सिर्फ आपका दिल और दिमाग शांत रहेगा, बल्कि आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर पाएंगे। यह शांति और स्थिरता आपके जीवन को और भी बेहतर बना देती है। तो दोस्तों, आज से ही फज्र की नमाज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बरकत और कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। यह नमाज न केवल आपकी आत्मा को शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देती है। दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि साफ सफाई पर भी बहुत जोर दिया गया है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। मुस्लिम। यानी जो इंसान साफ सुथरा रहता है वो दरअसल अपने ईमान को भी मजबूत कर रहा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जिस्म, कपड़ों और घरों को साफ सुथरा रखें। नमाज से पहले वुजू, अंग धोना और जरूरत पड़ने पर गुस्ल, पूरे शरीर को धोना करना भी इसी पाकीज़गी का हिस्सा है। याद रखें, साफ सफाई सिर्फ एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। जब हम साफ सुथरे रहते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखते हैं और दूसरों के लिए भी एक अच्छी मिसाल पेश करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की तामीर में अपना योगदान दें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है, लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और खाओ उन पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। कुरान 2:172। यानी हमें सिर्फ हलाल, जायज खाना और पीना चाहिए और हराम, नाजायज चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें खाने पीने में हमेशा संयम बरतना चाहिए और जरूरत से ज्यादा खाने से बचना चाहिए। हजरत मोहम्मद ने भी हमें संयम से खाने की हिदायत दी है। खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह और खत्म करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना ना भूलें। ऐसा करके हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं। याद रखें, हलाल खाना और संयम बरतना हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इससे हमारी रूहानी तरक्की भी होती है। चैप्टर 4, सच्चाई और ईमानदारी, जन्नत की राह। ये 2 उसूल हमें न केवल इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी दिला सकते हैं। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी ऐसे 2 उसूल हैं जो इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। ये उसूल हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। यह हदीस हमें बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व कितना अधिक है। बुखारी। यानी सच्चाई और ईमानदारी ही हमें जन्नत की राह पर ले जा सकती है। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हमें अपने हर काम में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। चाहे हम अपने काम पर हों, अपने परिवार के साथ हों या समाज में हों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और समाज में शांति और सद्भावना लाता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए।
यह हमारे जीवन को सरल और सच्चा बनाता है। हमें धोखाधड़ी, चुगली और गीबत जैसी बुरी आदतों से भी दूर रहना चाहिए। ये आदतें हमारे दिल और दिमाग को गंदा करती हैं और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। सच बोलने से हमारा दिल साफ रहता है और हमारा ज़मीर हमें कभी मुजरिम नहीं ठहराता। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इसके अलावा जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। यह हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी हमारी मदद करता है। तो आइए हम सब मिलकर सच्चाई और ईमानदारी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा और एक बेहतर समाज की तामीर में अपना योगदान दें। जब हम सब मिलकर सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएंगे तो हमारा समाज और भी मजबूत और खुशहाल बनेगा। चैप्टर 5, वक्त की कद्र और नमाज की अहमियत। दोस्तों, वक्त अल्लाह ताला की दी हुई एक अनमोल नेमत है। यह नेमत हमें सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है वक्त की कि वाकई इंसान घाटे में है। यह घाटा उन लोगों के लिए है जो अपने वक्त की कद्र नहीं करते, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। नेक अमल करने वालों के लिए वक्त एक बरकत बन जाता है। कुरान 103:13, यानी जो लोग वक्त की कद्र नहीं करते वो दरअसल बहुत बड़े घाटे में हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हर पल को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमें अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि उससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह फायदा हो। ये तभी मुमकिन है जब हम अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज करें। अपने दिन को 5 वक्त की नमाजों के हिसाब से व्यवस्थित करें। नमाज हमें समय की पाबंदी सिखाती है और हमारे दिन को बरकत से भर देती है। नमाज हमारे लिए रूहानी खुराक का काम करती है और हमें जिंदगी में अनुशासन सिखाती है। ये हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमारे दिल को सुकून देती है। हमें उन कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनसे हमें कोई फायदा ना हो। बेकार की चीजों में वक्त गंवाने से बेहतर है कि हम उसे नेक कामों में लगाएं। याद रखें, वक्त एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। ये एक ऐसी नेमत है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए हमें अपने वक्त की कद्र करनी चाहिए और उसे नेक कामों में लगाना चाहिए। नेक कामों से न केवल हमारी दुनिया संवरती है बल्कि आखिरत भी। चैप्टर 6, नेकी और माफी। इंसानियत की पहचान। दोस्तों, नेकी और माफी ऐसे 2 गुण हैं जो इंसान को दूसरे इंसानों से अलग करते हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। बुखारी। यानी हमें अपने परिवार, पेडी डोसियों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अपने दिल में सुकून महसूस करते हैं और समाज में प्यार और भाईचारे का माहौल पैदा होता है। माफी मांगने और माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और दिलों के फासले कम होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर नेकी और माफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और एक प्यार और भाईचारे वाले समाज की तामीर में अपना योगदान दें। चैप्टर 7, जबान की हिफाजत। अल्लाह का हुक्म। दोस्तों, हमारी जबान एक छोटा सा अंग है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या तो अच्छी बात कहो या चुप रहो। कुरान 2:83, यानी हमें अपनी जबान से हमेशा अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए और अगर हम कुछ अच्छा ना बोल सकें तो चुप रहना बेहतर है। हमें झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत और बेकार की बातें करने से बचना चाहिए। अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को कहुशी देने, अच्छा ज्ञान बांटने और दुआ मांगने के लिए करें। याद रखें, हमारी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमें उसके लिए जवाबदेह होना होगा। इसलिए हमें अपनी जबान की हिफाजत करनी चाहिए और उसे नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 8, दिन का खात्मा, शुक्र और मुहासिबे से। दोस्तों, जैसे हम दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करते हैं वैसे ही दिन का खात्मा भी अल्लाह के जिक्र से करना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन भर के अमाल कर्मों का जायजा लें। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर माफी मांगे और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहम्मद सोने से पहले आयतुल कुर्सी और कुरान की आखिरी 3 सूरतें पढ़ा करते थे। ऐसा करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है और उसे बुरे कहवाबों से भी हिफाजत मिलती है। याद रखें, हर दिन एक नया मौका होता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। इसलिए हमें हर दिन का खात्मा शुक्र और मुहासिबे के साथ करना चाहिए। उतरो अल्लाह की रजा की खातिर। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपने इन इस्लामी उसूलों को समझा होगा
और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। इन उसूलों पर अमल करके हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की रजा भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी को अपने और दूसरों के लिए रहमत और बरकत का जरिया बना दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।